गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेज। और आज मैं रिफ्लेक्शन का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि ये थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है। तो थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मिरर का पोर्शन क्या होता है, मिरर का फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बताया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर इमेज को रखा जाए ताकि उसका इमेज कहाँ पर बने, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए ताकि उसका इमेज कहाँ बने। तो उसी को हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले लिखा है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, ठीक है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेज को ऑब्टेन करने का रूल, ठीक है ना, रूल क्या होता है, तो इस रूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इमेज को कैसे गेन करते हैं उसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर द लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट। इमेज वही बनेगा जहां पर कम से कम दो क्या हो तो लाइन इंटरसेक्ट करे। कहीं पर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो बनेगा यहीं पर इमेज बनेगा। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले रूल पर चलते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट रूल क्या है, जो ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। यहां पर ध्यान से देखिए, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये एक, चलिए मानते हैं ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। आप लोगों को कॉनकेव मिरर तो बनाना आ जाएगा। ये कॉनकेव मिरर है, जब लिखा हुआ है कि, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आपको पता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरता है लाइन सेंटर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो कॉनकेव मिरर तो क्या होगा, पासेस थ्रू द इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, मतलब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल जो लाइन आएगा, सॉरी मैं मतलब सीधा नहीं कर पाया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल लाइन जो कॉनकेव मिरर पर पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है ना। फिर से ध्यान से, ए रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए ऑफ कॉनकेव मिरर, पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट, ओके। चलिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या बोलता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया, ठीक है। ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर पोल होता है, आपको पता है, और यहाँ पर फोकस होता है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आप लोगों को पहले मैंने बताया जो सेंटर। तो ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ठीक है ना, इधर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगा तो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पथ। तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ टकराएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी लाइन पर लौट जाएगा, मतलब जाएगा ऐसे और इसी लाइन पर ये लौट जाएगा। ये दूसरा रूल है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट रूल को आपको समझाया, सेकंड रूल को समझाया, इसके 3-4 रूल हैं, वो मैं रूल को आपको बता रहा हूं। तो पहले ये दोनों रूल को देख लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा थर्ड रूल पर। ओके, तो हम देखते हैं सेकंड एंड थर्ड, ये है थर्ड रूल एंड ये है फोर्थ। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस लिखा हुआ है ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर, और इसमें मैं कहा जा रहा है कि फोकस से, तो ये फोकस। तो एक रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, एक रे ऑफ लाइट जो कि
ऐसे आ रहा है, ठीक है, फोकस से आ रहा है, ए रे ऑफ लाइट, जो फोकस से रे ऑफ लाइट आएगा, पासिंग थ्रू द बिकम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जब आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, आ रहा है, और जैसे ये टकराएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, जस्ट अपोजिट टू फर्स्ट। फर्स्ट में था कि जब पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, लेकिन यहाँ पर है जब फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो फर्स्ट थर्ड का अपोजिट है, ठीक है। एंड ए रे ऑफ लाइट विच कम्स इंसिडेंट एट द पोल। देखिए ये फिर बनाइए एक, ठीक है ना, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया कॉनकेव मिरर, और ये पोल होता है। तो एक रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, अगर रे ऑफ लाइट कोई इंसिडेंट हो और वो फोकस पर आए, ठीक है ना, सॉरी पोल पर आए, मेकिंग द सेम एंगल, तो ये सेम एंगल से चला जाएगा, जिस एंगल से आया है उसी एंगल से, अगर एंगल आई से आया तो एंगल आर से चला जाएगा। तो ये 4 रूल हैं जो कि आपको पढ़ना है। फर्स्ट में मैंने क्या बताया, तो फर्स्ट में मैंने बताया कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो कहाँ जाएगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेम पथ पर लौट जाएगा। तीसरा बताया कि अगर फोकस से आएगा तो कहाँ जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और चौथा, अगर पोल पर ये एंगल बनाता है तो उसी एंगल से लौट जाएगा। अब आप बताइए कि सर आपने ये बताया क्या, तो मैंने ये बताया ताकि आप इसके बाद का जो मैं बताऊंगा आपको वो आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना, इस कारण से मैंने बताया। तो देखते हैं आगे क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, एक कुछ समय के लिए इसको लिख लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। यही हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है ना, हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मेशन होगा। तो देखिए फॉर्मेशन समझने से पहले आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। देखिए ये है कॉनकेव मिरर। देखिए बच्चों मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। पोजीशन जो हमें जानना है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो उसके लिए हमें पोजीशन जानना होता है, और पोजीशन बताने के लिए ये जरूरी है मुझे बताना। ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिया, तो हम 6 पोजीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। कितने पोजीशन के बारे में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 पोजीशन। ये 6 पोजीशन कौन कौन है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या इसमें वर्ड्स आएंगे जो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आएगा पोल, तो आपको पता है ये होता है पोल, ठीक है, ये पोल है। फिर आएगा फोकस, तो ये फोकस होता है, आपको पता है अच्छा से, ठीक है ना। फिर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो ये 1 2 3। उसके बाद आता है इन्फिनिटी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बहुत ज़्यादा दूर जो अनंत होता है इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद बोलता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे, इसको क्या बोलेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सब कुछ पोजीशन था। ये इमेज का पीछे वाला भाग, मिरर का पीछे वाला भाग है, इसको बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। और ये आगे वाला भाग है, इसको बोलेंगे फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। ये सब बातें आप जान लीजिए, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि हम आगे कहाँ कहाँ। देखिए अब मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या होगा पोजीशन, मैं बताता हूँ। देखिए पहला पोजीशन होगा यहाँ पर, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे फोकस और पोल के बीच। दूसरा होगा हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। मतलब हम क्या पढ़ेंगे, तो फोकस और पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और तीसरा हो जाएगा फोकस और कर्वेचर के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। फिर 4th नंबर में कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा।
बियॉन्ड द, यहाँ पर 5 नंबर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, एंड लास्टली इन्फिनिटी पर रखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। ये 6 पोजीशन के बारे में हमें जानना है, किस तरह का इमेज बनेगा ये जानना है, कहाँ बनेगा और ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। तो हम 1 बाय 1 करके सारे को बनाते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब मैं 1 बाय 1 करके सबको आपको बताऊंगा। पहले आते हैं हम फोकस और पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। ओके, तो देखिए मैंने पहला बनाया कि वेन फर्स्ट नंबर, वेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कहाँ, फोकस और पोल के बीच। ये है फोकस, ठीक है ना, ये है फोकस और ये है पोल। जब इसके बीच में देखिए इस ऑब्जेक्ट को रखा गया, ये है ऑब्जेक्ट, रेड कलर से जो मैंने दिखाया ये ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है इसका रे डायग्राम इस तरह से बनता है, ठीक है ना। एक लाइन जो आता है इस तरह से और ये फोकस से होकर गुजरता है और एक लाइन इसी पथ से लौट जाता है, और इसका जो इमेज पीछे नहीं बनता है क्योंकि दोनों लाइन को मिलना होता है तब इमेज बनता है, मैंने पहले ही बताया था। तो इसको हम डॉट लाइन से मिलाते हैं, एक ही ऐसा कंडीशन है, और डॉट लाइन से जब मिलाते हैं तो बिहाइंड द इमेज ये एक इमेज बन जाता है। देखिए ये जो ए डैश ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया और ए डैश बी डैश इसका क्या बन गया, एक इमेज बन गया। तो ये जो इमेज बना, इसी इमेज के बारे में हमको जानना है कि ये इमेज कैसा बना, कहाँ पर बना, किस प्रॉपर्टी का बना। देखिए तो इमेज विल बी वर्चुअल होगा क्योंकि डॉट लाइन से इसको मिलाया गया है, और यही एक कंडीशन है कॉनकेव मिरर का जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। और अगर वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल आपको बताए थे कि मिलता हुआ मालूम पड़ना, ठीक है ना। बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बन रहा है, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना ही छोटा, देखिए ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज कितना बड़ा बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और उसका रे डायग्राम, ठीक है। तो ये आपको पहला समझ में आ गया, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इसका रे डायग्राम और इसका जो किस तरह का वर्चुअल एक ही कंडीशन में बनता है वो हमें याद रखना है। पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ओके। चलिए अब हम सेकंड पे चलते हैं, इसको आप देख लीजिए, अब हम सेकंड पर चलते हैं। ओके सेकंड देखिए, देखिए मेरे जो फिगर पर मत जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा जो फिगर है रे डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना पाता, लेकिन आपको समझा तो जरूर सकता हूँ। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अब हम पहले मैंने बताया कि फोकस और पोल के बीच रखेंगे पहले कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में हम रखेंगे फोकस पर। देखिए ये मैंने इमेज को यहाँ पर रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इसका टकराने के बाद यहाँ पर एक मतलब कि ये एकदम बहुत दूर चला जाता है और कहीं जाकर इन्फिनिटी पर ये मिलता हुआ मालूम पड़ता है। देखिए इसको ऐसे कीजिएगा ना तो ये धीरे जाके कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर मिलेगा, इसका मतलब ये दोनों मिलेगा, इसका ये डॉट लाइन से नहीं मिलेगा बल्कि ये मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पर। इसका मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट है ए बी फोकस पर रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ये हमें याद रखना है, इन्फिनिटी पर बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है इसलिए रियल बनेगा, और अगर रियल कोई चीज बनता है तो वो इन्वर्टेड होगा, इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी पर बनेगा, एंड हाईली मैग्नीफाइड। देखिए छोटा सा ही ऑब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा दूर जाकर बनेगा, बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है, बहुत दूर बने यहाँ पर नीचे, तो जब नीचे ये बन रहा था बहुत बड़ा इमेज बनेगा, इसका हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो जब हम फोकस पर रखेंगे तो क्या बनेगा, रियल बनता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 6 कंडीशन है, टोटल 6 कंडीशन, और इस 6 कंडीशन में एक कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें वर्चुअल बनता है, बाकी सब में रियल बनेगा। फोकस पर रखेंगे तो इस तरह का रे डायग्राम बनेगा, और आप अच्छा बना सकते हो रे डायग्राम, ठीक है ना। रियल इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर बना, हमें ये याद रखना है कि फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। अब हम आते हैं थर्ड पोजीशन पर, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो रे डायग्राम है थोड़ा टेढ़ा हो जाता है हमसे, बट आपके पास बुक है आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो थर्ड पर आते हैं, तो इसको आप देख लीजिए एक बार, थर्ड के बारे में बात करते हैं। ओके तो थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस, ये है हमारा फोकस, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर इन दोनों के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ठीक है ना, देखिए मैंने रखा है ना ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इसका जो इमेज बनता है, यहाँ देखिए मैंने ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया, तो ए डैश बी डैश एक इमेज यहाँ पर बन गई, ये जो है इमेज है, ठीक है ना। रे डायग्राम है, रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। देखिए इस रे डायग्राम में भी ये चीज़ फॉलो होता है, हर चीज़ में ये फॉलो हो रहा है कि जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस होता है फोकस से होकर गुजरता है, और एक जब उसी सेंटर से गुजरता है सेंटर की ओर गुजर जाता है। मैंने रूल में आपको बताया था। तो चलिए रे डायग्राम ऐसे बनेगा, और इमेज विल बी रियल, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, रियल होगा। इन्वर्टेड होगा, अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड, अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट, और रियल होगा तो इन्वर्टेड। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके कुछ ही पीछे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है ना, तो इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है ना, आपके ऊपर देखेंगे तो लार्जर ऑब्जेक्ट से बनता है इमेज। हम 12 बोल रहे हैं, मैंने 3 पढ़ा, फिर से मैं इसको बताता हूँ। पहला था कि फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्जर बनेगा। सेकंड मैंने बताया फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा। थर्ड मैंने बताया जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस, जब इसके बीच रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पर कि फोर्थ कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, कहाँ फोर्थ आप बता सकते हैं कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या रे डायग्राम बनेगा वो देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्या कहता है कि जब हम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, आप जानते हैं ये पोल होता है, ये फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने देखिए ये ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पर ऑब्जेक्ट ए बी रखा, क्या ये ए बी जो है क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट को रखा। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो एक लाइन इससे आता है और फोकस से होकर गुजरता है, और एक इसके मतलब फोकस से गुजरता है एक लाइन, ठीक है ना, और ये पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब इमेज जो बनता है यहाँ पर बनता है, ये इमेज है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज रियल बनेगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा एट द सेंटर ऑफ, और इसी पर बनता है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे और इसी के नीचे बन गया है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है एंड सेम साइज का बनता है, एकदम सेम साइज का, मतलब जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा ए डैश बी डैश होगा, मतलब ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, इमेज। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि किस पोजीशन पर जो कॉन्केव मिरर है वो सेम साइज का इमेज देता है, तो वो कौन सा पोजीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब 2 और है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको देख लीजिए फिर 2 नेक्स्ट बताता हूं। ओके, देखिए 5th नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए धीरे धीरे हम खिसकते जा रहे हैं, पहले मैंने फोकस और पोल के बीच रखा, फिर पोल फोकस पर रखा, फिर फोकस और कर्वेचर के बीच रखा, फिर कर्वेचर पर रखा, अब मैं रख रहा हूं कर्वेचर से थोड़ा पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसका इमेज देखिए यहाँ बन रहा है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से आ रहा है, फोकस से गुजर रहा है, और एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो इसी पर लौट रहा है, और जहाँ पर 2 लाइन मिलेगा वहीं पर फोकस, वहाँ पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर इमेज बना, इमेज कैसा था, रियल, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर और मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है ना, फ्रंट ऑफ द मिरर बन भी रहा है और मिल रहा है, 2 लाइन रहे, तो जहाँ मिल रहा है वहाँ क्या बनेगा, इमेज रियल। एट द फोकस, सॉरी मैंने एट द फोकस लिख दिया, यहाँ पर होगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच बनेगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, छोटा सा इमेज बना,
तो ये सब जो चीज़ें बताया जा रहा है ना, ये रियल में भी होता है, एवरीडे लाइफ में भी, कि हम ऑब्जेक्ट को अगर दूर रखते हैं तो उसका जो इमेज छोटा बनता है, और ऑब्जेक्ट को करीब रखेंगे तो इसका इमेज बड़ा बनेगा। और यही सब होता है जो डेंटिस्ट वगैरह बहुत सा काम करते हैं, ठीक है ना। डेंटिस्ट वगैरह भी बड़ा इमेज के लिए फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अपने जो मिरर का यूज करते हैं, ठीक है ना। और अगर उनको इमेज छोटा चाहिए तो दूर रखेंगे, डेंटिस्ट करते हैं, या फिर हम सब भी बहुत सा ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। बस ये है 5th नंबर। 6th नंबर देखते हैं। ओके, तो लास्टली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटिव। देखिए इन्फिनिटिव से 2 लाइन आ रहे हैं, ठीक है ना। 2 लाइन को आपको लाना पड़ता है, ठीक है ना। आपने सारे डायग्राम में देखा 2 लाइन आ रहा है, और देखिए एक आया यहाँ से गुजर रहा है, और एक आया पोल पर आया, पोल से एंगल बनाकर निकल गया। ये मिला कहाँ पर? तो फोकस पर, ठीक है ना। तो इस कारण से, क्योंकि ये फोकस पर मिला, तो ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर था इन्फिनिटिव पर। इन्फिनिटिव को हम देख नहीं सकते, इन्फिनिटिव बहुत दूर, अनंत तो बोला जाता है। तो ये बना इसका इमेज। इसीलिए क्या बोलेंगे कि इमेज विल बी रियल तो रहेगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, ठीक है ना। और रियल रहेगा तो इन्वर्टेड रहेगा। कहाँ बनना? एट फोकस, ठीक है ना, एट फोकस। एंड लास्टली क्या? ये स्मॉलर बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पोजीशन। कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है ना। और ये 6 पोजीशन मैंने रे डायग्राम के साथ आपको बता दिया, आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और इसको अगर बेहतर ढंग से समझना है तो इसको आप पूरा रे डायग्राम को बनाकर, ठीक है ना, इसको आप अपने नोटबुक में साफ साफ बना लीजिएगा। एक छोटा सा अगर आप शॉर्ट नोट इसका तैयार करना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स के टाइप का, तो सिंपल यहाँ पर एक ऐसे बनाइए, इस तरह से बनाइए, इस तरह का एक डायग्राम, और यहाँ पर लिखिएगा पोजीशन, और यहाँ पर लिखिएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ रखिएगा पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है ना। रियल वर्चुअल तो वो आपका काम है। अब सिंपल एक एक करके आप करते जाइए, इसको कंप्लीट करते जाइए, ठीक है ना। बहुत इजीली आपको समझ में आए। देखिए पहले क्या लिखेंगे? पहला में बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, बिहाइंड द मिरर बन गया। दूसरा एट फोकस, अगर आप फोकस पर रखेंगे बिहाइंड द मिरर बनेगा, यहाँ पर लिख दीजिए क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। अगर फोकस पर रखेंगे तो याद कीजिए कहाँ बनता है? इनफिनिटी पर बनता है। क्या बनता है? रियल, ठीक है। अगर क्या बोलेंगे? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे तो कहाँ बनता है? तो लिखेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, बियॉन्ड द सी या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो ये भी बनता है क्या? रियल। फिर अगर फोकस पर रखते, सॉरी फोकस तो हो गया, अब रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सी पर। अगर एट सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? एट सी पर ही बनता है इमेज। कैसा बनता है? रियल, इक्वल, ओके। फिर बियॉन्ड द सी बनाते हैं, बियॉन्ड द सी तो कहाँ बनेगा? तो देखिए उल्टा हो जाएगा। बियॉन्ड द सी पर बना था जब कहाँ रखे थे? एफ और सी के बीच। अब बियॉन्ड द सी रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा? एफ एंड बोल सकते, सॉरी, बिटवीन फोकस एंड सी के बीच बनेगा, उल्टा एक दूसरे का। उसके बाद लास्ट है इन्फिनिटिव पर, एट इन्फिनिटिव, एट इन्फिनिटिव। फोकस पर रखते थे तो एट इन्फिनिटिव बनता था, अगर एट इन्फिनिटिव पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? एट फोकस पर। तो कुछ और इसमें भी देखिए, दोनों में रियल, इसमें भी रियल। तो ये 6 पोजीशन में, 5 पोजीशन में रियल बनता है, 1 पोजीशन में वर्चुअल बनता है, वो होता है पोल एंड फोकस के बीच में। तो ये याद करने का एक बहुत ही है कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछता है कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें तो कहाँ बने, ठीक है ना। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार पहले देख लीजिए फिर मैं बताऊंगा।
ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, जिसका नाम है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। हमने कॉनकेव मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, इमेज कहाँ बनेगा, कॉनकेव मिरर का कौन सा पार्ट होता है। लास्ट है कि कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, जो बहुत सा यूज होता है और इस यूजेज से बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एज ए सेविंग मशीन, एज ए सेविंग मिरर, सेविंग मिरर जो हम सैलून में जाते हैं बियर्ड या फिर अपने बाल बनवाने के लिए, हेयर कट के लिए, तो वहाँ पर भी क्या लगा होता है, सेविंग मिरर जो होता है वो कॉनकेव मिरर का ही होता है, क्योंकि वहाँ पर इमेज को बड़ा दिखाना होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब बाल वगैरह जो है वो बड़ा दिखेगा तो कटेगा बहुत आसानी से, ठीक है ना। नॉर्मल सैलून में जो आप आमतौर पर जाते हैं तो ये प्लेन मिरर का यूज करते हैं, बट आप स्टैंडर्ड सैलून में जाइएगा तो ये आपको मिलेगा सेविंग मिरर किसका होता है, तो कॉनकेव मिरर का, क्योंकि इसमें इमेज जो बनेगा वो बड़ा बनेगा और रियल मतलब बड़ा बनता है, तो इससे हेयर का कट बहुत अच्छा से होता है। उसके बाद है सेकंड, यूज एज ए डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दांत हमारे छोटे छोटे होते हैं, टीथ, तो डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि ये जो टीथ है अंदर का भाग वो उनको बड़ा बड़ा दिखाई दे। ओके, फिर तीसरा है एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च व्हीकल्स ऑफ हेड लाइट। टॉर्च का रिफ्लेक्टर, टॉर्च का एक पार्ट देखते हैं, बीच में बल्ब होता है और टॉर्च का एक बहुत चारों तरफ से घेरे हुए एक पार्ट होता है, रिफ्लेक्टर बोलते हैं उसको। तो रिफ्लेक्टर और जो होता है वो भी किसका बना होता है, कॉनकेव मिरर का, ताकि वो सारे लाइट को लाकर कन्वर्ज कर दे। और कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्ज करने वाला मिरर बोलते हैं। व्हीकल ऑफ हेडलाइट, हेडलाइट जो होता है व्हीकल में, जो गाड़ी हम सब चलाते हैं उसका हेडलाइट होता है वो भी कन्वर्ज करता है, तो उसका भी रिफ्लेक्टर जो होता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स का जो हेड मिरर होता है यहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। और लास्ट यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर जो होता है ना, जो सोलर कुकर होता है जो सोलर सन के लाइट से होता है, तो वो भी उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है, क्योंकि वो भी सारे लाइट को कन्वर्ज करके एक जगह कर देगा, एक जगह कर देगा तो वहाँ फोकस बनेगा और वहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा कन्वर्ज होने से गर्म होगा और हमारा खाना जल्दी तैयार होगा। तो आज मैंने कोशिश किया आपको कि सारे पोजीशंस को बताऊं, रूल्स को मैंने बताया। कैसा लगा आपको आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ये वीडियो। कोई भी कमी हो तो आप बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम था, ठीक है ना। ये इसको आप बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ यूजेज नहीं आता है बल्कि ये भी आता है कि क्यों होता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि क्यों होगा, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, बट फिलहाल ये आज जो था इमेज का फॉर्मेशन। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये वीडियो लास्ट तक मैं सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।